ये जो गैंग है ये मुंबई में रहने वाली नहीं है। ये क्या करते हैं, ये काम करने आते हैं, एक 8-10 दिन सेम काम करते रहते हैं अलग-अलग जगह और मेरठ भाग जाते हैं। इनका एक स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी है। वो क्या करते हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे दिल्ली है, मुंबई है या फिर बैंगलोर है, वहाँ जहाँ ट्रैफ़िक का अगर क्लॉगिंग का प्रॉब्लम हो तो वो स्पॉट्स वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं और वो स्पॉट्स पे ये काम करते हैं। इनके पास से अभी तक हमने 21 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और ज़्यादा हो सकता है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो अद्भुत तरीके से महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर रहा था, वो भी तब जब कार का मालिक या ड्राइवर उसमें मौजूद रहते थे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले आपको टक टक गैंग का मोबाइल पर हाथ साफ करने का एकदम नया तरीका दिखाते हैं। हमें यकीन है आपने पहले ये नहीं देखा होगा। गैंग लंबे वक्त से वारदात अंजाम दे रहा था लेकिन पकड़ा नहीं जा सका था। कैसे पकड़ा गया अब आपको ये बताते हैं। इसी साल गुजरी 18 मार्च को एक शख्स मलाड थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि रात के वक्त अपनी कार से मलाड पश्चिम एमटी नैल के पास से गुजर रहे थे। ज़्यादा ट्रैफिक होने पर कार धीमी हुई तो एक व्यक्ति दरवाज़ा ठोकने लगा। शीशा नीचा करने के बाद उससे कारण पूछा तो कहने लगा कि तुमने मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। इसी बीच दूसरी साइड से कुछ और लोग आ गए। ज़बरदस्ती की लड़ाई के दौरान मेरा एप्पल का मोबाइल गायब कर दिया। पुलिस ने इस मामले को न सिर्फ दर्ज किया बल्कि जानकारी को संजीदगी से लेने के बाद जहां वारदात हुई थी वहां आसपास करीब 120 सीसीटीवी चेक किए, तब ये गैंग ट्रेस हो सका। पता लगा कि गैंग के ज़्यादातर सदस्य यूपी में मेरठ के रहने वाले हैं। वहां से आते हैं, वारदात करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मुंबई में ज़्यादा रुकते नहीं। मोबाइल पर हाथ वहीं साफ करते हैं जिन इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। आइए आपको सहायक पुलिस आयुक्त गोरेगांव डिवीज़न रेणुका बांगड़े से मिलवाते हैं और बता रही हैं कि गैंग के 2 सदस्यों को कैसे पकड़ा, कितने हाथ आने से रह गए हैं, उनसे कितने मोबाइल बरामद हुए हैं, मुंबई के अलावा और कहां-कहां वारदात करने की बात कबूल की है। पुलिस स्टेशन मलाड में 18 मार्च 2024 को एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें मोबाइल थेफ्ट था और कार से मोबाइल वो उठा के लेके गए थे। तो ये मामला दर्ज होने के बाद पुलिस स्टेशन की जो डिटेक्शन टीम है उन्होंने स्पॉट विज़िट किया और तकरीबन 125 से 150 सीसीटीवी कैमरास का फुटेज चेक किया और उनको एक ऐसे बात समझ आई कि उसमें एक इंटरस्टेट गैंग है और उनके मोडस ऑपरेंडी का स्टडी किया और बाद में उन्होंने उनको जैसे 29 मई को पता चला कि ये सेम गैंग है, मेरठ का गैंग है और वो फिर से मुंबई में वही काम करने के लिए आने वाले हैं। तो पुलिस स्टेशन मालाड के डिटेक्शन स्टाफ ने एक ट्रैप लगाया था और वो ट्रैप में उन्होंने 2 आदमियों को हिरासत में ले लिया है। ये जो 2 अक्यूज़्ड अरेस्ट किए हैं उसमें पहला नाम है फ़हीम शमीम शेख और दूसरा जो है वो मोहम्मद फ़हीम अलमुद्दीन खान उर्फ़ बिल्ला। दोनों भी रहने वाले मेरठ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और इनका एक स्पेसिफ़िक मोडस ऑपरेंडी है। वो क्या करते हैं कि जो शहर है, जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे दिल्ली है, मुंबई है या फिर बैंगलोर है, वहाँ जहाँ रास्ते ख़राब है या फिर और डिलेड सिग्नल रहते हैं या फिर कौन-सा भी ट्रैफ़िक का अगर क्लॉगिंग का प्रॉब्लम हो, तो वो स्पॉट्स वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं और वो स्पॉट्स पे ये काम करते हैं। इस गैंग में 2 लोग रहते हैं हमेशा काम करने वाले। एक जो रहता है वो ड्राइवर की साइड की जो काँच है, उसमें टक-टक करता है और झगड़ा करता है कुछ भी कारण निकाल के। ऑन द सेम टाइम दूसरा आदमी जो है वो ड्राइवर की दूसरे बाजू वाली कांच को टक-टक करता है। जैसे वो कांच खुलती है वैसे वो भी आदमी उसके साथ बहस करने लगता है। इस बहस में वो ड्राइवर को कंफ्यूज करता है और उसमें से जो जहाँ जिसके पास नज़दीक मोबाइल हो वो फटाक से मोबाइल लेके भाग जाता है। सेम जगह पे अपोजिट साइड में एक आध रिक्शा खड़ी रहती है
और ये क्या करते हैं कि वो रिक्शा जो है वो रिक्शा पकड़ के वो भाग जाते हैं कि ये ड्राइवर जो है वो उसका पीछा ना कर सके। और ये जो गैंग है ये मुंबई में रहने वाली नहीं है। ये क्या करते हैं, ये मुंबई में काम करने आते हैं, एक 8-10 दिन सेम काम करते रहते हैं अलग-अलग जगह और मेरठ भाग जाते हैं। इस दरमियान वो मुंबई के एक आध सस्ते लॉज में रह जाते हैं। इसमें जो फ़हीम शमीम शेख है, जो मेन जो काम करता है, जो उठाता है या जो मेन अक्यूज़्ड है, उस पे अभी तक मुंबई में 4 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। और हम लोग और तहकीकात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मेरठ में, दिल्ली में या फिर बेंगलोर में और ऑफेंसेस हो सकते हैं उन पे। और उसका जो साथीदार है, उसका जो को-अक्यूज़्ड है, उस पे भी कुछ ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। और अभी ये जो आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे हमने तकरीबन 13 ऑफेंसेस और ओपन किए हैं, जो मुंबई और काशीमीरा वो एरिया के हैं। इनके पास से देखो अभी तक हमने 21 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऐसे काम उन्होंने अभी मुंबई में तो 30-35 जगह किए हैं, तो और उसमें और बरामदी हो सकती है। इनको जो पकड़ा है उनसे और 4 लोगों के नाम हमें पता चले हैं। सो 4 लोग जो है वो वांटेड एंड वी आर वर्किंग ऑन देम।